श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। आप सब कैसे हैं? यह कार्तिक का पवित्र पावन माह भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 12 महीने में कार्तिक मास का विशेष महत्व शास्त्रों पुराणों में बताया गया है। और पुराणों में तो कार्तिक मास की इतनी महत्वता कही गई है कि हमारे कान थक जाएंगे, परंतु कार्तिक मास के व्याख्यान, इसलिए कार्तिक मास का महीना हर एक देवी देवताओं को बड़ा ही पवित्र और पुनीत है। इसलिए हम सभी को ऐसा उपाय करना है, चाहे आप कुछ उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, परंतु आप इस उपाय को जरूर करिए और वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक विशेष जानकारी दी जाती है और आप पूरा उपाय को पूरा सुने ताकि आप उपाय अच्छे ढंग से कर लें। समी के पौधे की जड़ में आपको एक गुप्त चीज डालना है। क्या चीज डाल दें कि हमारा समाज में हमारा मान सम्मान बढ़े, धन संपदा बढ़े, व्यापार वृद्धि बढ़े। एक कौन सी चीज डालना है, तो इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे ताकि आप इस उपाय को जरूर करें। इस पूरी वीडियो में 2 महा उपाय की चर्चा की जाएगी, किसी 2, एक तो मान सम्मान, दूसरा बीमारी का अचूक उपाय, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही पवित्र है और बीमारी के लिए अचूक उपाय करना है। और कुबेर भंडारी ने शुक्र को जो संजीवनी मंत्र दिया था वह हमारी बीमारी में रामबाण है। तो चलिए कब कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो, क्या है? शमी का पौधा है। किसका? शमी का ये पौधा है। शमी का पौधा आप लोग पहचान भी रहे होंगे। शमी का पौधा इस प्रकार का होता है। शमी का ये पौधा है, से शमी का पौधा है। इसी शमी के पौधे में हमें क्या चीज डालनी कि हमारा मान सम्मान हमारा बना रहे, धन संपदा हमारे घर पर आए, व्यापार में उन्नति तरक्की करें, और बीमारी में भी हमें क्या क्या चीजें समर्पित करें कि हमारे घर से यह सारी समस्या दूर हो और हम पर भगवान श्री हरि की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि भूत भावन कुबेर भंडारी भोलेनाथ की भी कृपा हम पर जरूर बरसे, क्योंकि भोलेनाथ बाबा कुबेर भंडारी हैं, इस सभी के भंडार भरते हैं, तो हमारे भी भंडार अवश्य भरेंगे। सबसे पहले आपको एक कलश ले लेना है। इस तरह से आपको एक कलश ले लेना है। इसमें आपको ज़्यादा नहीं, आपको 7 अखंड चावल के डालना है, जिसे आप अक्षत कहते हैं। कितने? 7 चावल के दाने, 7 चावल के दाने। और फिर आपको थोड़ी सी जो है, परंतु आप इसमें जल, गंगा का जल अवश्य लें। इसमें आप इस लोटे में आप गंगा का जल लें, यानी गंगा जल लें। और आप थोड़ी सी काली तिल अवश्य ले लें। काला तिल बहुत ही भगवान कुबेर भंडारी को प्रिय है। और मिलकर आपको एक दीपक लेना है, एक दीपक लेना है, वह भी लंबी बत्ती का, लक्ष्मी माँ की वृद्धि के लिए, क्योंकि कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। और एक दीपक लेकर और आपको इस तरह से एक अलग पात्र में आपको दूध ले लेना है, क्योंकि तांबे के पात्र से भगवान को दूध नहीं समर्पित किया जाता है। या तो आप स्टील का पात्र लें, परंतु आप ऐसा ना कर पाए तो आप अलग पात्र में दूध ले लें। इन सब चीज़ों को लेकर पहुंचना है आपको कहाँ पर? अपने घर पर या जहाँ कहीं पर भी गमले में, जहाँ पर भी आपको शमी का पौधा दिखाई दे, वहीं पर आपको खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय कहते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। यहीं पर जल समर्पित करना है और काले तिल के दाने और अक्षत के दाने। और आपको 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर ले। यदि नहीं है आपके पास समय तो कम से कम 11 बार अवश्य बोल दें। फिर उसके बाद जो आप दूध का पात्र लाए हैं, दूध का पात्र आप यहीं पर समर्पित कर दीजिए। निश्चित है यह एक चीज आप यदि डाल देते हैं तो आपका मान सम्मान अवश्य बढ़ेगा, व्यापार में आपकी तरक्की होगी। शमी पौधे में साक्षात गणेश जी विराजमान रहते हैं।
और भगवान कुबेर भंडारी को शमी का पत्र कितना प्रिय है। और लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त कराने के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए पूज्य गुरु जी बताते हैं कि शमी का पौधा भगवान कुबेर भंडारी पर यदि समर्पित किया जाए भूल से भी इस कार्तिक मास में, तो जीवन भर धन संपदा की कमी नहीं पड़ती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय आप भूल कर भी ना छोड़े। अगला उपाय बीमारी से संबंधित, बड़ी से बड़ी बीमारी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है और आप इलाज कराते कराते थक हार चुके हैं, तो आपको एक दीपक लेना है। गौ माता के घी का बना एक दीपक, गौ माता की घी और मिट्टी का दीपक लें और आपको इसमें गौ माता का घी भरकर पीप जो है बेल पेड़ के नीचे, मान लीजिए बेल पेड़, यहीं पर आपको पहुंचकर उस दीपक को यहीं पर आपको प्रज्वलित कर देना है थोड़ा दूर पर। और आप प्रार्थना करना है कि बाबा आपने जिस प्रकार शुक्र को संजीवनी विद्या दी, संजीवनी मंत्र दिया, क्या बाबा हम पर कृपा और करुणा नहीं करेंगे? हमारे घर में या जिस सदस्य के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उस सदस्य के लिए कर लीजिए और आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और बाबा से प्रार्थना करिए। और आप हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार अवश्य पाठ कर ले। कितनी बार? 11 बार आपको पाठ करना है। 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर लेना है। फिर उसके बाद आप चले आना है, देखना देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा किस प्रकार होती है। और यदि आप उपाय को हफ्ते में एक बार भी कर लेते हैं तो निश्चित है बीमारी में आपको ज़रूर आराम मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु द्वारा बताया गया बीमारी का अचूक रामबाण उपाय है। श्री शिवाय नमस्ते। बढ़ते हैं, बीमारी का एक खास सी उपाय है जो कि पूज्य गुरु जी की चल रही एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया था। आपको इस तरह से हल्दी लेना है, उसे पीसकर पाउडर फॉर्म में बना लेना है और आपको इस तरह से धतूरा लेना है। धतूरा कितने? आपको 7 धतूरे लेना है और आपको इसी हल्दी में डुबो देना है। तो धतूरों को आपको 7 धतूरों को इसमें डुबक देना है। धतूरा आपका उसमें मिल जाएगा, पूरी से लपेट देना है और एक कलश जल लेकर आपको पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। इस उपाय को आप एकांत में यही कहीं पर भी बाबा कुबेर भंडारी का शिवलिंग है तो वहाँ पर चले जाएं। यदि नहीं है तो आप कहीं पर भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इस उपाय को कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो आपने लगाया है उस पर हल्दी और धतूरे पर हल्दी लगाया, उसे आप अपने ब्राह्मण जन, आचार्य, गुरु या किसी भी ब्राह्मण के द्वारा आप महामृत्युंजय का पाठ 108 बार अवश्य करा ले और आप कह दीजिए अपने यहाँ से ब्राह्मण जन से, पुरोहित जी से जो आपके यहाँ कर्मकांड कराते हो उनसे कह दीजिए कि हमारे जीवन पर बहुत दुख चल रहा है, क्या आप हमारे लिए महामृत्युंजय का पाठ नहीं कर सकते? तो निश्चित है वह कर ही देंगे। तो आप उस पाठ को कराकर ले लीजिए। यदि कोई नहीं मिल रहा है तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, पूज्य गुरु जी ने यहाँ तक भी बताया था। और आपको जो है महामृत्युंजय पाठ का जप कर लेना है। जप करने के बाद यहाँ पर पहुंचकर देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप धतूरा महामृत्युंजय में पाठ करें और एक धतूरा भगवान गणेश जी वाले स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। भगवान गणेश जी के स्थान पर महामृत्युंजय का पाठ कर दीजिए। दूसरा धतूरा आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, तीसरा धतूरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर आपको चौथा धतूरा माता पार्वती के हस्तकमल, पांचवा धतूरा कुबेर भंडारी पर समर्पित कर दीजिए और छठवां धतूरा यहीं पर आपको जो है ऊपर की तरफ जलाधारी लगी हुई दिखाई देगी, क्या जलाधारी आपको जल लगी हुई होगी, वहीं पर आपको समर्पित कर देना है। छठवां धतूरा और 7वां धतूरा यहीं पर आपको पास में एक नंदी जी दिखाई देंगे, या फिर वहां पर ना कर पाओ तो वहां पर मंदिर की चौखट पर आप समर्पित करके बाबा से
प्रार्थना करिए कि जिस तरह आपने शुक्र को यह संजीवनी विद्या दी, क्या हम पर चल रहे रोगों कि बाबा कृपा जरूर करिए, हमारे यह जीवन में चल रहा रोग जरूर समाप्त कीजिए। आप ऐसी प्रार्थना करके चले आइए। शुक्रवार का विशेष दिन है, आप पर देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा जरूर बनेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय